नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। खुफिया विभाग का एक कर्मचारी अपनी पत्नी के बिछाए जाल में ही फंसा। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू। कार में हेलमेट न पहनने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का हुआ चालान। नामचीन शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में खुफिया विभाग का एक कर्मचारी अपनी पत्नी के बिछाए जाल में ही फंस गया। कर्मचारी पत्नी से अलग रह रहा था। फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया। जब वह उस युवती से मिलने पहुंचा तो वह उसकी ही पत्नी निकली। मामले में सिपाही की पत्नी ने दोनों के बीच हुई फेसबुक चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स के साथ ही डीआईजी को शिकायत की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जल्द ही हरियाणा सरकार उन किसानों के खातों में 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा कराएगी, जिन्होंने इस योजना के तहत धान की बजाय अन्य फसल उगाई है। यह योजना गन्ना, गेहूं व धान को छोड़कर अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। मेरठ जनपद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ कार में हेलमेट न पहनने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का चालान काट दिया गया। चालान कटने के लगभग 1.5 माह बाद भाजपा नेता को इस बात की जानकारी हुई तो वह हैरान रह गए। बीजेपी नेता का कहना है कि यदि उन्हें हेलमेट पहनकर ही कार चलानी है, फिर इससे बेहतर तो वह 2 पहिया वाहन ही खरीद लेंगे। एसपी ट्रैफिक ने इस पूरे प्रकरण को टाइपिंग मिस्टेक से संबंधित बताते हुए चालान में संशोधन की बात कही है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। मौत पर यह उम्दा शेर पढ़कर वाहवाही बटोरने वाले देश के ही नहीं दुनिया के नामचीन शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है। मोहब्बत और बगावत की शायरी से युवाओं के दिल को जीतने वाले शायर राहत इंदौरी का अचानक यूँ चले जाना सबको अखर रहा है। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन पर उनके चाहने वाले गहरे शोक में हैं। एमएससी, एमसीए, बीटेक, एमटेक, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट जैसी डिग्री लेने के बाद भी महानगरों में नौकरी करने वाले तमाम लोग कोरोना के कारण जब से अपने गांव पहुंचे हैं तब से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये डिग्रीधारी युवा मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी तक करने को तैयार है, इसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में यह स्थिति प्राय हर जनपद में है, जो बहुत दुखद है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। घरों में लोगों ने मिठाई पकवान बनाए और उपवास रखा। छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की भूमिका दी गई। क्षेत्र के मंदिरों को भी फूलों व बिजली की लड़ियों से सजाया गया। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न भगवान विष्णु के अवतार हैं। कोरोना के कारण मंदिर के बाहर भक्तों को सैनिटाइज किया गया व उनका तापमान माप कर ही विशेष दूरी के साथ मास्क पहना कर ही प्रवेश दिया गया। सहारनपुर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज आंधी के कारण टीन व फूस के छप्पर आदि उड़ गए। वहीं कई जगहों पर पेड़ भी गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे रात भर बिजली गुल रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाएगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष करुणा शुक्ला को कांग्रेस संगठन ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के लिए अधिकृत किया है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।